हेलो व्यूअर्स, आप सभी का अनअकैडमी आईएएस ऑफलाइन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है वांग यी, उन्होंने अभी तक का एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि लेट अस मेक द एलिफेंट एंड ड्रैगन डांस विद ईच अदर। एलिफेंट रिप्रेजेंट्स ओवर हेयर इंडिया एंड ड्रैगन रिप्रेजेंट्स हेयर चाइना। सो बेसिकली चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी का ये कहना है कि इंडिया और चाइना को मिलकर एक साथ काम करना चाहिए। अब ये कोई छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है, दैट इज अ वेरी वेरी बिग स्टेटमेंट। क्योंकि जब से 2020 में गलवान क्राइसिस हुआ है तब से आप देखिए दोनों कंट्री के बीच में रिलेशनशिप काफी घटे हैं। पिछले साल 2024 के बाद से रिलेशंस में थोड़ी सी सुधार देखने को मिली है और इस समय बॉर्डर पे डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन का काम कुछ हद तक हो भी चुका है। लेकिन उसी के बीच में वांग यी का अचानक इतना बड़ा स्टेटमेंट आना और इनफैक्ट कहना कि चाइना और इंडिया को मिलकर एक साथ काम करना चाहिए, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज 2005 के लगभग या 2004 के लगभग इसी तरीके का ऑफर चाइना ने उस समय भी इंडिया को दिया था। क्योंकि उस समय आपको पता है कि 2004-5 के लगभग 9/11 हो चुका था और 9/11 के बाद अमेरिका की हेजेमनी आ चुकी थी। अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ था तो अमेरिका ने कहा कि भैया आप मुझे अटैक करोगे तो अब तो मैं दुनिया भर में हर एक कंट्री में घुस घुस के टेररिस्ट को ढूंढूंगा और उसको मारूंगा। इसलिए बहुत सारे कंट्रीज को लगा कि अमेरिका इस समय अपने पावर का मिसयूज भी कर सकता है, इसलिए चलिए हम लोग एक साथ आके अमेरिका के इस यूनिलैटरलिज्म को बैलेंस करते हैं। और दोस्तों आपको पता होगा यहीं से ब्रिक्स करके संस्था की स्थापना हुई थी। आज वापस से देखिए डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से अमेरिका की यूनिलैटरलिज्म काफी ज्यादा बढ़ गई है। आप देखिए यूरोप के साथ क्या हुआ, चाइना के ऊपर ऑलरेडी टैरिफ लगाया जा चुका है, इंडिया के ऊपर कॉन्स्टेंटली धमकी दिया जा रहा है रेसिप्रोकल टैरिफ का। और इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली कहा कि इंडिया को मैंने एक्सपोज भी किया है और उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया फाइनली मेरे प्रेशर में आके अपने टैरिफ्स को कट डाउन कर रहा है। तो इस तरीके के ग्लोबल इकोनॉमिक पावर के लीडर का खुलेआम बार्गेनिंग करना, सब्जी बाजार बनाना, दैट shows how much America's standard, America's morality, America's diplomacy has fallen to its lowest level. Now, इसी कॉन्टेक्स्ट में आज चाइना वापस से भारत के सामने इस तरीके का ऑफर दे रहा है, तो क्या एक नया ब्रिक्स मोमेंट चालू हो सकता है? क्या ऐसा जो ऑफर चाइना के द्वारा है भारत को एक्सेप्ट करके एक नई शुरुआत करनी चाहिए, या भारत को चाइना के स्ट्रैप से बचना चाहिए? बिकॉज ये भी हो सकता है कि चाइना इस समय भारत और अमेरिका के बीच में फूट डालना चाहता हो, बिकॉज चाइना को लगता है कि इंडिया आज खुद डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन से प्रेशर झेल रहा है, तो इस बात का फायदा उठा के इंडिया को अपने तरफ ले आते हैं सो दैट अमेरिका को समझ में आ जाए कि इंडिया एक ट्रस्टेड पार्टनर नहीं है। तो क्या पूरा जियो पॉलिटिक्स चल रहा है, इन्हीं सब चीजों को आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बट देख सकते हैं आप स्टेटमेंट चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी का आ रहा है कि न्यू दिल्ली और बीजिंग को एक साथ काम करके हेजेमनिक पावर्स और पावर पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहिए। इनफैक्ट डायरेक्टली ये अटैक कर रहे हैं यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये वांग यी का डायरेक्ट अटैक बन रहा है। ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया हुआ स्टेटमेंट नहीं है, रादर ये स्टेटमेंट चाइना की जो पार्लियामेंट है जिसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं, वहां पे वांग यी ने पब्लिकली ये स्टेटमेंट दिया है। और अगर नेशनल पीपल्स कांग्रेस में एक शब्द भी अगर कोई भी फॉरेन मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर बोलते हैं, वो बताता है चाइना की ऑफिशियल स्टेट पॉलिसी, और साथ ही साथ ये भी बताता है कि शी जिनपिंग का उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर कंप्लीट अप्रूवल रहा होगा। तो ये अगर आप डॉट्स कनेक्ट करिएगा तो दिस शोज कि चाइना एक तरीके से बड़ा ऑफर दिया है भारत को कि आइए मिलके काम करते हैं। वांग यी ने इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें कहा। उन्होंने पहली बात तो ये कहा ही ऑब्वियसली कि चलिए ड्रैगन और एलिफेंट का डांस करना यही आज के दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी चीज है। इनफैक्ट एक दूसरे को हम लोग वियर टियर करने से बचे। इनफैक्ट दोनों कंट्रीज को मिलकर कोऑपरेशन करके एक दूसरे के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। एज अ गार्जियन चाइना शुड प्रोटेक्ट इंडियाज इंटरेस्ट एंड एज अ गार्जियन एज अ गार्जियन इंडिया इट शुड प्रोटेक्ट चाइनाज नेशनल इंटरेस्ट। तो दोनों को गार्जियनशिप का रोल प्ले करना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा वांग यी ने यह भी कहा कि अगर एशिया की ये दो लार्जेस्ट इकोनॉमीज एक साथ मिल जाए तो वो इंटरनेशनल रिलेशंस को कंप्लीटली डेमोक्रेटाइज कर सकती है, और सबसे बड़ा बेनिफिट इसको ग्लोबल साउथ के कंट्रीज को मिल सकता है जिनका एक ब्राइट फ्यूचर हो सकता है। तो देखिए वांग यी ने तो कहा, सही बात है। इनफैक्ट एशियन सेंचुरी का सपना तो हम काफी समय से देख रहे थे, 1950 से ही जब चाइना 1949 में बना, इंडिया इंडिपेंडेंस 1947 में हुआ, तब से ही ये एशियन सेंचुरी की बात हो रही है। लेकिन ये कहने को सही बात है और हकीकत में चाइना उस चीज को फॉलो नहीं करता है, जिसकी वजह से ये सारे टेंशंस बीच बीच में क्रॉप अप करते हैं।
भारत की तरफ से भी एस जयशंकर जी ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था। आप देख सकते हैं 6 मार्च की खबर है कि इंडिया जो है वो चाइना के साथ स्टेबिलिटी चाहता है। तो भारत ने भी एक तरीके से काफ़ी सॉफ्ट स्टैंड ले रखा है चाइना के अगेंस्ट इस समय। और जयशंकर जी ने कहा कि हम चाइना के साथ स्टेबिलिटी तो चाहते हैं, लेकिन चाइना को भी हमारे इंटरेस्ट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो दोनों कंट्री एट द एंड बातचीत कर रहे हैं, दोनों कंट्री शांति की प्रयास कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या इंडिया को और थोड़ा थोड़ा अपने क्लोजनेस को चाइना से बढ़ाना चाहिए, या चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के रेसिप्रोकेशन में इंडिया को कोई बड़ा स्टेटमेंट देना चाहिए? इन सभी चीज़ों को आज इस सेशन में लोग समझने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स। बट आगे बढ़ने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर, मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज़ के पीडीएफ अब आपको अनअकैडमी आईएएस प्रोवाइड करने जा रहा है, एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारे पीडीएफ्स आपको कहाँ मिलेंगे? इस नंबर पर जाइए, इस नंबर पर आप हमारे गाइडेंशिप और मेंटोरशिप के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी वन टू वन मीटिंग चाहिए तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं, प्रयागराज में, करोल बाग में, मुखर्जी नगर में, और बिहार कैपिटल पटना में भी आप इस चीज़ को विजिट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इंडिया और चाइना के रिलेशन में, तो इंडिया चाइना का रिलेशन बहुत ही अच्छा शुरुआत हुआ था। इनफैक्ट आपको पता है कि 1949 में जब एक तरफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया था, दूसरी तरफ रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको हम ताइवान कहते हैं, तो इंडिया इकलौता कंट्री था सोवियत यूनियन के बाहर जिसने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को रियल चाइना माना था। इसके बाद से ही नेहरू जी ने हिंदी चीनी भाई भाई भी कहा, लेकिन धीरे धीरे करके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी का ग्लोबल लेवल पे पोजीशनिंग बढ़ना बिकॉज ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और बुद्धा दलाई लामा का इंडिया आना, उसकी वजह से रिलेशंस डेटोरिएट है। और इनफैक्ट उस पर्टिकुलर जो सपना था हमने देखा था 1950 से 60 के बीच में कि एशिया की सेंचुरी होगी, वेस्टर्न पावर्स को हम लोग रिप्लेस करके इंडिया चाइना आने वाले समय में लीडर बनेंगे, ये सब सपना चकनाचूर हो गया बिकॉज 1962 का वॉर हुआ। और 1962 का वॉर केवल दो कंट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, रादर वो दो कंट्री के ट्रस्ट को बर्बाद किया। और 1962 के इस वॉर के बाद जहां पे इंडिया को अक्साई चीन हारना पड़ा, उसके बाद से लेकर 1989 तक दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं रही। लेकिन फिर रिलेशन वापस से बढ़ने शुरू हुए। राजीव गांधी का एक ऐतिहासिक विजिट 1989 में, जहां पे वो डेंग जियाओपिंग चाइना के लीडर से मिले, और उसके बाद ये समझ में आ गया कि चलिए बॉर्डर को छोड़िए, इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स के बाद फोकस करते हैं, और दोनों के बीच में फोकस बढ़ने लगी। दोस्ती स्ट्रैटेजिक या एक तरीके से सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी अब सामने लगी। इकोनॉमिक पार्टनरशिप तो था ही, लेकिन आगे जाके ब्रिक्स की संस्था बनाई गई, आपको पता है 2006 में, और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि यूएस के यूनिलैटरलिज्म को खत्म किया जाए, वर्ल्ड ऑर्डर को डेमोक्रेटाइजेशन किया जाए। तो इसीलिए सवाल आ रहा है कि क्या आज भी एक नया ब्रिक्स मूवमेंट इंडिया और चाइना को मिलकर शुरू करना चाहिए? तो इसके बारे में बाद में आएंगे, लेकिन इंडिया चाइना का रिलेशन आप देखिए 1989 के राजीव गांधी जी के विजिट के बाद काफी ठीक ठाक रिलेशनशिप चल रहा था। लेकिन जब से शी जिनपिंग पावर में आया है तो रिलेशंस में अगेन प्रॉब्लम आया है, बिकॉज शी जिनपिंग को लगता है कि अब चाइना को छुप के नहीं खेलना चाहिए, रादर चाइना शुड प्ले एट द फ्रंट फुट, बिकॉज China thinks that China's time has come. Now this is the right time to disrupt the world order and create our own hegemony, create own supremacy and replace the Western liberal international world order. जिसकी वजह से चाइना के constantly provocations इंडिया को अपने बॉर्डर्स पे झेलना पड़ा है। इनफैक्ट 2017 में डोकलाम आपको पता होगा, 2020 में गलवान, और उसके अलावा डेप्सांग, चुमार, तवांग, हर साल आपको लगभग कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और चाइना के बीच में देखने को मिला है। तो इसी की वजह से 2020 में खासकर जब वो इंसिडेंट हुआ जो कि 1962 टाइप का इंसिडेंट था, इसके बाद से रिलेशंस काफी ज्यादा घट गए। लेकिन अब वापस से रिलेशंस में एक सुधार देखने को मिल सकती है डोनाल्ड ट्रंप के आने से। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जब ये क्लियर हो गया था कि वो इलेक्शन जीतने वाले हैं, उसके पहले ही इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर में समझौता हुआ, बॉर्डर में डिसंगेजमेंट हुआ। और जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं और इनकी एक तरफा यूनिलैटरलिज्म चल रही है, तो ये दोनों कंट्री अपने अपने कार्ड्स को और ओपन कर रहे हैं और दोनों एक साथ बातचीत कर रहे हैं। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप सेल्फिशली अपने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के अंदर सारे कंट्रीज को भूल चुके हैं। ही थिंक्स दैट अमेरिका शुड बिकम ग्रेट एंड अदर कंट्री शुड गो टू हेल, जिसकी वजह से चाइना ऑलरेडी धमकी दे चुका है अमेरिका को कि हम आपकी किसी भी वॉर के लिए रेडी हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर टैरिफ लगा चुका है और बहुत सारी चीजें चली रही हैं। इंडिया को तो बख्शा नहीं है ऑलरेडी। डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका में जाके व्हाइट हाउस से मिले, लेकिन उसके बावजूद वो डोनाल्ड ट्रंप के इस जुमलेबाजी से नहीं बच रहे हैं, इस भाषणबाजी से नहीं बच पा रहे हैं। और रिसेंटली आप देखिए व्हाइट हाउस में कैसे इन्होंने अभद्र शब्द का यूज किया कि इंडिया को इसने एक्सपोज किया है कि इंडिया कैसे बहुत ज्यादा
टैरिफ लगाता है। बॉस, हु इज द रियल एक्सपोजर? यू शुड अंडरस्टैंड। आप ही का एप्पल आईफोन इंडिया में बिकता है, आप ही के लैपटॉप्स इंडिया में बिकते हैं, हमारे ही ब्रेन को यूज करके आप अपने बड़े 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 कंपनी चला रहे हो। सो लेट्स नॉट फॉरगेट द रियलिटी। आप ठीक है अपने वाइट अमेरिकन अनएम्प्लॉयड पीपल के लिए कुछ बकवासबाजी करो, बट दैट डजंट चेंज द ग्राउंड रियलिटी, राइट? तो इसकी वजह से एक तरफा जो बातचीत हो रही है अभी भी, डोनाल्ड ट्रंप, इसकी वजह से, सॉरी, डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया के बीच में रिलेशन जो है वो काफी खराब आ रही है। इसलिए आज जियो पॉलिटिकल सर्कल्स में बात आ रहा है कि क्या भारत को और चाइना को, या भारत को गलवान वलवान को छोड़ के एक अब नया शुरुआत करना चाहिए? क्या भारत को ट्रस्ट करना चाहिए? क्या चाइना वापस से ये फूट ना डालना चाह रहा हो? क्या चाइना वापस से फिर कोई गलवान ना करे? अगर चाइना रियली सीरियस है तो क्यों अरुणाचल प्रदेश को एक्सेप्ट नहीं कर लेता है कि वो इंडिया का टेरिटरी है? अगर चाइना रियली सीरियस है तो वो क्यों नहीं बॉर्डर के ऊपर समझौता के लिए और प्रोएक्टिवली अपने रोल को प्ले करता है? क्यों चाइना पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को बढ़ा रहा है? तो क्या चाइना रियली सीरियस इस पर्टिकुलर बातचीत को, या इंडिया चाइना को मिलके कुछ चीजों में एक म्यूचुअल कन्वर्जेंस बनाने का प्रयास करना चाहिए? डिफरेंसेस तो होंगे, बाउंड्री इश्यूज होंगे, ऐसा बता दीजिए कोई भी दो कंट्री, कि जिस दो कंट्री का बाउंड्री और वो दोनों कंट्री नहीं लड़ रहे हैं। आप देखिए यूएस कनाडा के बीच में क्या हो रहा है, सोचिए। वहां जब हो सकता है तो साउथ एशिया में, इस पर्टिकुलर सब कॉन्टिनेंट में तो ये काम आम बात है। इसीलिए बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते रहेंगे। क्या इन दोनों कंट्री को एक साथ आगे बढ़ के काम करना चाहिए, या इंडिया की पॉलिसी इस समय सही है, इंडिया अमेरिका के साथ दोस्ती बढ़ाए, चाइना को हमें बैलेंस करना पड़ेगा, चाइना के ट्रैप में हमें नहीं फंसना पड़ेगा? लेट्स सी व्हाट जयशंकर हैज टू से अबाउट ऑल दिस। अभी तक भारत सरकार का इस स्टेटमेंट को लेकर कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं हुआ है, सो आई एम वेटिंग फॉर इट। आई एम नॉट कमेंटिंग एनीथिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट व्हाट आर योर व्यूज, आई वांट टू नो। सो प्लीज लेट मी नो योर व्यूज इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। प्लीज लाइक द वीडियो।